नमस्कार, नर्मदे हर। इस वर्ष दीपावली त्योहार के लिए जिस तरह से संशय हो रहे हैं और तरह तरह के तर्क वितर्क लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उस पर एक छोटी सी चर्चा। जैसा कि सभी जानते हैं कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्यापिनी अमावस्या पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, जो कि इस बार 31 अक्टूबर दिन में लगभग 3:50 के लगभग अमावस्या का स्पर्श हो रहा है, जो लगभग 1 नवंबर की सायंकाल लगभग 6 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे के बीच में 6:20 के पहले तक ही लगभग समाप्त हो जा रहा है। अब बात यह आती है कि दीपावली का त्योहार, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली का त्योहार किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से उसका विधान है। तो दीपावली के पूजन के विधान के लिए बताया गया है कि सुबह सुबह उठकर तैलभ्यांग स्नान किया जाए, दोपहर में तर्पण किया जाए, सायंकाल दीपदान करके महालक्ष्मी पूजन करें, रात्रि में श्यामा महाकाली का पूजन भी इसका एक बहुत विशेष अंग है। अच्छा, अब बात क्या आ रही है कि 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक लगातार, अब इसमें जो तरह तरह के जो तर्क दिए जा रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दूसरे दिन भी लगभग प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो रही है। अब जब 2 दिन लगातार अमावस्या रहे तब क्या किया जाए, तो इस विषय में एक शास्त्रोक्त जो यदि जवाब देखा जाए तो जब कभी भी 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या आती है तो कभी भी दूसरे दिन वाली अमावस्या को ही लेना चाहिए। इदम प्रदोषम व्यापिनी साहया दिन द्वये सत्वा सत्वे परा, ऐसा बताया गया है कि दूसरे दिन की जो अमावस्या होगी, प्रतिपदा युक्त जो अमावस्या होगी, वह अत्यंत सुखदायक होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी लिखा है कि तत् सूर्योदयम व्याप्यास्तोत्तरम घटिकादिक रात्रि व्यापिनी दर्शे न संदेह, यानी कि सूर्योदय व्यापिनी हो, घटिकादिक रात्रि व्यापिनी हो, एक घटी रात्रि का स्पर्श करे, जो कि 1 तारीख को तो नहीं हो पा रहा है। दंडैक रजनी योगे दर्शस्यातु परेहवि तदा विहाये पूर्वेदयुः परेहनी सुख रात्रिका। दंडैक रजनी योगे, एक दंड रजनी अर्थात रात्रि का स्पर्श जिस अमावस्या में हो रहा है, उस अमावस्या में पूजन करना अत्यंत सुखदायक होता है, यह भी बताया गया है। तो जब हम इन सभी शास्त्रोक्त नियमों का जब पालन करते हुए, जब हम इनका ध्यान धरते हैं, तब कई शास्त्रों के अनुसार, कई विद्वानों के अनुसार 1 तारीख की 1 नवंबर को दीपावली मनाने के विषय में कहा जाता है। हाँ, स्वाति नक्षत्र का भी उदाहरण दिया जा रहा है कि स्वाति नक्षत्र तो 1 नवंबर की प्रातःकाल ही उपस्थित हो रहा है, तो स्वाति नक्षत्र भी नहीं प्राप्त हो रहा है 31 तारीख को। यह भी बात मान ली जाती है आपकी, बिल्कुल सही है। लेकिन आप यदि एक बात का विचार करें कि क्या संपूर्ण भारतवर्ष में सूर्योदय एक साथ होता है? नहीं, कुछ घटी, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स का अंतर आ जाता है। उसी प्रकार सूर्यास्त में भी कुछ समय का अंतर आ जाता है। तो कुछ स्थानों पर प्रदोष काल को स्पर्श तो कर रही है, परंतु दंडैक रजनी योगे इस नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। जब एक दंड रजनी अर्थात रात्रि का स्पर्श नहीं हो पा रहा है तो इस नियम का पालन वहां उस स्थान पर कैसे होगा?
उस स्थान पर तो इस नियम का पालन 31 अक्टूबर को हो पा रहा है। ठीक, क्षमा कीजिएगा, कभी कभी जिह्वा फिसल जाती है। तो 31 अक्टूबर को इस नियम का पालन तो हो रहा है, वहां पर प्रदोष काल का भी स्पर्श हो रहा है, रात्रि का भी पूरा पूरा साथ मिल रहा है। तो इसी विषय पर काशी विद्वत पीठ ने अनेक विद्वानों ने, काशी के विद्वानों ने बैठकर और अनेक स्थानों पर, हमारे यहां पर भी अनेक विद्वानों ने बैठकर इस विषय पर चर्चा की और एक मत होकर जब ये कहा कि भाई सभी स्थानों पर उन शास्त्रोक्त नियमों का पालन, हां कुछ स्थानों पर हो रहा है लेकिन सभी स्थानों पर नहीं हो रहा है। और यही तो हमारे सनातन की सुंदरता है कि हम सभी को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, सभी को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम एक हैं और हमारे शास्त्रों में किसी किस्म का कोई विरोध नहीं है। यह शास्त्रों का विरोध नहीं है। देखिए, हमारा पंचांग कुछ ज्यादा ही सटीक है। हम एक एक घटी, एक एक पल का चूंकि सूक्ष्म मूल्यांकन कर पाते हैं, इसलिए इस तरह का विवाद आना निश्चय है। क्योंकि सूर्यास्त जो हो रहा है उसकी एक एक पल, एक एक घटी, एक एक हम उसका सूक्ष्म सूक्ष्म विश्लेषण कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह का विवाद आ रहा है। लेकिन इस तरह के बड़े त्योहार के लिए हम इस तरह की बातों को ना ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक बात को ध्यान में रखते हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, अर्थात यद्यपि शुद्धम लोकाचार विरुद्धम, शुद्ध तो है, एक तारीख शुद्ध तो है, कई स्थानों के लिए पूर्णतः शुद्ध है, कुछ स्थानों के लिए पूर्णतः शुद्ध नहीं है, लेकिन लोकाचार के विरुद्ध हो रहा है। अब लोकाचार के विरुद्ध हो रहा है अर्थात सब जगह एक साथ 1 नवंबर को नहीं मिल पाएगी, लेकिन 31 अक्टूबर को एक साथ पूरे भारतवर्ष में सभी को अमावस्या, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या प्राप्त हो रही है, वृषभ लग्न मिल रही है, इतनी सुंदर वृषभ लग्न हमें पूजन के लिए प्राप्त हो रही है। तो क्यों ना 31 अक्टूबर को ही इस त्योहार को मनाया जाए। जैसा कि हमने कहा, उन्हीं शास्त्रों में लिखा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न आचरणीयम। तो इसी नियम को पालन करते हुए और संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में सनातनी लोग एक साथ 1 अक्टूबर को इस त्योहार को, 31 अक्टूबर को इस त्योहार को मना सकें, ऐसा निर्णय निकाला गया है। और यही सबके लिए उचित है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए यही नियम उचित है। तो हमारा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि किसी किस्म के बहकावे में ना आए, किसी किस्म की कोई संशय को मन में ना लाएं और 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली का पर्व मनाएं। और यहां से तो आप एकादशी तक लगातार प्रदोष काल में दीपदान करेंगे, तो दूसरे दिन भी प्रदोष काल में दीपदान करें महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए और लगातार एकादशी तक करें। दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को ही मनाइए। नमस्कार। नर्मदे हर।